नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साझेदारी का पार्ट नंबर ये 3rd है। ये रिकॉर्डेड क्लास होने जा रही है आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साझेदारी का पार्ट नंबर 3rd ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन है। उन्हीं क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है जो एनटीपीसी रेलवे और आरआरसी ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम आपको कुछ डेमो दिखा देते हैं। फॉर्मूला इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है, ओनली वन फॉर्मूला है। क्या है? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। लाभ इक्वल टू बराबर होता है, लाभ बराबर होता है निवेश इनटू समय। लाभ बराबर निवेश इनटू समय, ये इसका ओनली वन फॉर्मूला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं राम, श्याम और कमल ने मिलकर एक साझेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः 3:4:7 है। ये उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपये है। वार्षिक लाभांश जो दिया है वो 21,000 रुपये है। तो कमल का लाभांश हमें बताना है। टोटल कितना हो गया? 4 3 7 14 रेशियो बराबर यहाँ पे दे रखा है 21,000 के। 14 रेशियो 21,000 के, तो 1 रेशियो बराबर 21,000/14 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 से काट दिए, 7 दूना 14, 7 तियाँ 21। 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा? 1500। तो ये 1 रेशियो बराबर हो गया यहाँ पे 1500 के। आपसे पूछा गया है कि कमल का हिस्सा कितना है। कमल का हिस्सा लास्ट वाला है। लास्ट का जो रेशियो है वो कितना है? 7 रेशियो है। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा 7 रेशियो बराबर 7 गुणा 1500। 15 सते 105 00। तो ये आ जाएगा 10,500। तो 10,500 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। किसी पूंजी के साथ ABC ने एक साझेदार बनाई है जिसमें एक अंशदान 10,000 रुपये है। ए ने जो पैसा निवेश किया है वो 10,000 रुपये है और 1,000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपये मिलता है, बी को 300 रुपये मिलता है। सी की पूंजी बतानी है। देखिए लाभ का जो हिस्सा यहाँ पे दे रखा है ABC। ए को लाभ मिलता है 500 रुपये, बी को लाभ मिलता है 300 रुपये। तो यहाँ पे टोटल पैसा 1,000 रुपये में से अगर 500 300 बढ़ जाएगा तो कितना बचेगा? 200। तो लाभ का अनुपात यहाँ से निकाल लो आप। 2 2 0 हटा दो दोनों जगह से। रेशियो यहाँ पे आ गया 5 3 2। 5 3 2 ये रेशियो बन गया। अगर टाइम इक्वल है तो जो पूंजी का रेशियो यहाँ पे इक्वल होगा वही प्रॉफिट का रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो पूंजी का रेशियो इक्वल होगा। तो टाइम तो इक्वल ही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 5 रेशियो बराबर कितना दे रखा है? 10,000 रुपये के। ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 है। 5 दूना 10। ए का जो इन्वेस्टमेंट 10,000 है। 1 रेशियो बराबर सॉरी 1 रेशियो कितने के बराबर आ गया? 2,000 रुपये के। 1 रेशियो 2,000 के है। तो आपसे पूछा है सी की पूंजी कितनी है। तो सी की पूंजी यहाँ पे कितना है? 2 है। तो 2 रेशियो हो जाएगा, 2 दूना 4,000। तो ये कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 2nd क्वेश्चन है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 4,000। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6500 रुपये का लाभ एक बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना रुपये मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए 2 साझेदार हैं, 9,000 और 10,500। 2 साझेदार हैं।
इनका रेशियो आप निकाल लो, 2 ज़ीरो काट दो, 15 छः का 90, 15 सते 105, 6 और 7 का रेशियो यहाँ पे आ गया है। लाभ का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो 7 6 13 कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 13 रेशियो बराबर 6500 रुपये के। 13 रेशियो 6500 तो एक बराबर 13 पचे 65, एक रेशियो हो जाएगा 500 के इक्वल हो जाएगा। तो आपसे द्वितीय साझीदार का हिस्सा पूछ रहा है, तो द्वितीय साझीदार का हिस्सा कितना है, 7 यूनिट है। तो यहाँ से 7 रेशियो आप निकाल लें, 7 पचे 35, तो ये 3500 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 35, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। एक संपत्ति एक्स वाई जेड के बीच बांटी जाती है, एक्स और वाई मिलकर 7400 रुपये पाते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स और वाई मिलके कितना 7400, ठीक है। और वाई जेड मिलकर 9500, वाई प्लस जेड 9500 और जेड एक्स, जेड प्लस एक्स कब पाते हैं 8500 रुपये। ऐड कर लीजिए तीनों का हिस्सा, वाई का हिस्सा निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एक्स 2 बार है तो 2x हो जाएगा, वाई 2 बार है, ये है वाई और ये है तो 2y हो जाएगा, z 2 बार है 2z हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा 00, 5 5 10 4 14 4 हासिल 1, 8 1 9, 9 दूना 18, 18 7 25, ये आ गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 25,400। 2 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 सते 14, 12,700 रुपये आ गया एक्स वाई जेड। वाई का हिस्सा निकालना है तो x प्लस वाई का वाई का हिस्सा निकालना है तो z और x का हिस्सा हमारे पास है, कितना दिया है z x के हिस्सा 8500, तो y का हिस्सा हम निकालेंगे तो 12,700 से घटा देंगे, कितना 8500 घटा दीजिए, 00 आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4, तो ये 4200 रुपये आ गया। 4200 ही करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछें। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है, बोलिए। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। किसी व्यापार में ए ने 10,000 रुपये 9 माह के लिए लगाए हैं, बी ने 18,000 रुपये कुछ समय के लिए निवेश किए हैं। ए तथा बी का लाभ समान है। तो आपको तो पता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये ये ए का है, 9 माह के लिए लगाया है, और बी का कितना है 18,000 रुपये, कितने माह के लिए पता नहीं, टी समय के लिए मान लो, ये कितना है टी समय मान लिया। लाभ समान है तो लाभ इक्वल हो जाएगा, लाभ समान है तो लाभ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये 9 माह के लिए है, यहाँ पे 3 3 जीरो आप हटा दो दोनों तरफ से, 9 दूना 18, 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो बी के लिए जो टाइम आ गया वो कितना आ गया, बी की पूंजी कितने समय के लिए निवेश की गई थी, बी की पूंजी जो निवेश की गई है वो 5 महीने के लिए निवेश की गई है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो बी का टाइम कितना हो गया 5 महीने हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें। देखिए वीडियो ये रिकॉर्डेड है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे
आ चुका है। किरण संयोग किशोर ने 4700 रुपये के लाभ में से किरण संयोग से, देखो यहाँ पे लिख लिया किरण, यहाँ पे संयोग, यहाँ पे किशोर लिख लिया, ठीक है। किरण ने संयोग से 500 रुपये ज़्यादा लगाए हैं और संयोग ने किशोर से 300 रुपये। किशोर की मान लिया धनराशि x है, ठीक है, किशोर की x मान लिया। तो संयोग ने जो लगाए हैं पैसे 300 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, तो x प्लस 300 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किरण ने संयोग से 500 रुपये ज़्यादा, इनसे 500 रुपये ज़्यादा, तो ये इनकी धनराशि हो जाएगी x प्लस 800, ठीक है, x प्लस 800। 4700 रुपये से आरंभ किया है टोटल, तो सबका जोड़ लीजिए, 4700 आ जाएगा। x प्लस x हो जाएगा कितना, 3x, ठीक है, प्लस 8 3 1100 हो गया। ये हो जाएगा 4700 के, 1100 इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3500 नहीं, ये 3600 आ जाएगा। 4700 से 1100 अगर घटेगा तो 3600 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी बटे 3 1200, x की वैल्यू आ गई 1200। तो अब यहाँ पे देखिए धनराशि की ये हो गई 1200 और संयोग की हो जाएगी 12 3 1500। अनुपात निकाल लीजिएगा, 12 8 20, 2000 हो गई। तीनों का यहाँ पे लाभ का अनुपात निकाल लीजिए, 2 2 जीरो आप हटा दो, 20 15 12 हो गया। अभी तो कटने वाला नहीं है, तो जोड़ लीजिए, 20 10 30 10 40 7 47, 47 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 47 रेशियो हो जाएगा 1410 के, 1410 के। एक रेशियो बराबर हो जाएगा 30 के बराबर, 3 7 21, 3 चौको 12 2 14, 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक रेशियो बराबर हो गया 30 के। आपसे पूछा गया है किरण को कितना लाभ का अंश मिलेगा, किरण को। तो किरण कहाँ पे है, किरण का जो हिस्सा है पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर का जो रेशियो है वो 20 रेशियो है, तो 20 बराबर यहाँ से निकाल लो, 30 गुणा 20, 3 दूना 6, 600 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया। अगला क्वेश्चन ये रहा। एक पिता अपने बेटे रामू श्यामू और धामू में अपनी धनराशि को क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 रुपये ज़्यादा है, तो देखो आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया ही है, ज़्यादा होना, कम होना, वृद्धि होना, घटना, बढ़ना, सब क्या है, डिफरेंस होता है। तो आपको डिफरेंस लेना है। धामू और धामू श्यामू मतलब आगे की दोनों, 5 और 9 में रेशियो का अंतर कितना है, 4, तो 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 120 के। एक रेशियो यहाँ से निकाल दीजिए, 4 3 12, 30 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो हो गया 30 के बराबर। तो आपसे रामू की राशि पूछा है, तो रामू की राशि का रेशियो है 7, तो 7 रेशियो हो जाएगा 7 गुणा 30, 7 3 21, 210 आ गया, ठीक है ना। तो ये रामू की धनराशि है 210 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये 2007 में देखिए पूछा गया है, एनटीपीसी रेलवे में, एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हमने लिया है। रेलवे है, रेलवे एनटीपीसी है, जेई है और जूनियर असिस्टेंट या ग्रुप डी है, इन एग्ज़ाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा।
एक पिता ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसमें से 1/3 भाग दान कर दिया उसने। यदि इतने रुपए दान किए, देखिए 2/5 हिस्सा है, अगर इसी में से उसने 1/3 दान कर दिया तो यही धनराशि तो यहाँ पे दी गई है 16,858 के। यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 9 18। तो अब आपको पिता की संपत्ति कितने रुपए मिली थी, क्रॉस गुणा कर देना है, गुणा होगा 5 × 3 से गुणा कर दें, 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8, 3 चौको 12, 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा। 5 7 35, 3 5 8 40, 3 43। देखिए यहाँ पे 43 हो गया, 5 10 4 14, 5 5 25 और 1 26, 5 दूना 10 2 12। ये हो गया 1,26,435 टोटल धनराशि। तो है ऑप्शन में ये, यस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। सुनील और गोपाल ने एक व्यवसाय शुरू किया। सुनील ने 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, सुनील ने पैसा लगाया है 20,000 रुपये 9 माह के लिए, और गोपाल ने 30,000 रुपये लगाया है 12 माह के लिए। तो यहाँ पे ये सारे जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, 3 त्रिक को 9, 3 चौको 12, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1:2 हो गया, ठीक है, 1:2। तो कुल धनराशि जो यहाँ पे मिली है 60,000 रुपये लाभ मिला है, तो 3 रेशियो हो जाएगा 60,000 रुपये के, 3 रेशियो 60,000 के, तो 1 रेशियो 20,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है किसकी धनराशि, रुपये कुल सुनील की। तो सुनील पहले नंबर पे है, उसका अनुपात कितना है 1, तो ये 20,000 ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये भी NTPC 2016 में पूछा गया है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो तेज़ी से पढ़ाया जा रहा है, कोई बात नहीं, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप आराम से स्टॉप कर सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं। तो ये यहीं तक की क्वेश्चन थे। यदि अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, कंप्लीट मैथ्स, UPSI, NTPC और RRC ग्रुप डी। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9335421148 पे आप भेज सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।